हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण जो है अक्टूबर मंथ का, सॉरी यहाँ पे लिखना ये हो गया, अक्टूबर 2023 मंथ का है ना। उसको हम यहाँ पे है ना क्वेश्चन के फॉर्म में डिटेल में देखेंगे है ना। इस वीडियो में जो कंटेंट रहने वाला है वो क्या क्या रहने वाला है। नेशन दिस मंथ मतलब नेशनल करंट अफेयर, वर्ल्ड दिस मंथ मीन्स वर्ल्ड करंट अफेयर, रीजनल न्यूज मीन्स जो रीजन से रिलेटेड है मतलब स्टेट से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट डेज एंड उसके थीम देखने को मिलेंगे। बुक्स एंड ऑथर, साइंस एंड डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स एंड इकोनॉमिक सिनेरियो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और ये वीडियो 3 पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 1 है ना। इसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है ना, वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है नेशन दिस मंथ मतलब नेशनल करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी विल इनॉग्रेट द G20 एम्पावर समिट इन विच सिटी। तो ये गांधीनगर में इन्होंने इनॉग्रेट किया है G20 एम्पावर समिट को। किसने? स्मृति ईरानी जी ने। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड द क्रिएशन ऑफ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम टू एडवांस द राइट्स ऑफ ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स एंड द अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड शेप पॉलिसी टू बूस्ट द डिजिटल ट्रेड इकोनॉमी। तो ये है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ओके, and it will focus on 5 core themes. Okay, first, consumer protection and online safety with a focus of efficient grievance redressal. What is the objective? Objective is to conduct awareness camp, digital and physical dialogues and training. Okay, next है which organization has developed that observed that earth saw its first plastic overshoot day, which means the point at which the amount of plastics exceeds the global waste management capacity. So then the organization was Earth Action. Okay, and the India is among the 12 countries which are responsible for 52% of world's mismanaged plastic waste. Okay, next, which ministry has launched the National Action Plan for Drug Demand Reduction? तो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसने कौन सी स्कीम को लॉन्च किया है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल क्रॉप सर्वे इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑन ए पायलट बेसिस फ्रॉम खरीफ सीजन ऑफ दिस ईयर फॉर बेटर सॉविंग डाटा कलेक्शन। बेटर सॉविंग डाटा कलेक्शन के लिए खरीफ सीजन में गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे डिजिटल क्रॉप सर्वे को लॉन्च किया है और कितने स्टेट्स में से लॉन्च किया गया है? तो 12 स्टेट्स में लॉन्च किया गया। वो 12 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम और तेलंगाना है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय प्राइवेट फोरकास्टर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग Indian economy, the total unemployment rate fell to what percent in July 2023 from 8.45 in June 2023? तो जुलाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया है? 7.95% हो गया है, जो कि जून 2023 में कितना था? 8.45% था। ओके, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट विल लॉन्च ए ई-केयर पोर्टल to facilitate the swift transfer of mortal remains of Indian who die abroad. What is the correct form of e-care? Okay, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेंस। ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ई केयर पोर्टल, जिसके माध्यम से क्या होगा? स्विफ्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा
जो भी मॉर्टगेज है ना इंडियंस का, मान लीजिए कोई इंडियन से वो अब्रॉड में है, ओके, है ना, और उसकी मृत्यु हो जाती है और जो भी उसकी संपत्ति है वो इंडिया में कैसे ट्रांसफ़र की जाएगी, तो उसके लिए ही ई केयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ई केयर का फुल फॉर्म क्या है? ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेंस। ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेट द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियाज फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन उत्कर्ष एंड द इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेष इन विच सिटी? तो ये भोपाल में इनॉग्रेट किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में, है ना। उन्मेष क्या है? ये एशियाज लार्जेस्ट लिटरेरी कन्वेंशन है। ओके, और उत्कर्ष क्या है? ये नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियाज फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन है। ओके, इन दोनों इनिशिएटिव का इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में मध्य प्रदेश में किया। ओके, नेक्स्ट, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान and the External Affairs Minister S. Jaishankar jointly launched which portal in New Delhi to simplify international student academic journey in India? ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है ना, लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, और एस जयशंकर जी के द्वारा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम क्या है? इसके तहत है ना ऐसी ऐसी स्कीम्स लाई जाएगी जो विदेशी छात्रों को है ना इंडिया में पढ़ने के लिए अट्रैक्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च दी राजमार्ग यात्रा ए सिटीजन सेंट्रिक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन? तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राजमार्ग यात्रा नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो है ना सड़क पे चल रहे हैं पैसेंजर्स को क्या करेंगी, सिटीजन्स को क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, है ना, उनको विभिन्न विभिन्न फैसिलिटीज़ के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगी कि कौन से हाईवे पे क्या चीज़ कहाँ पे है, जैसे पेट्रोल पंप कहाँ पे है, ओके, रेस्टोरेंट कहाँ पे है, होटल्स कहाँ पे है ना। इसके लिए राजमार्ग यात्रा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्ट्री, दोनों मिनिस्ट्री के मिनिस्टर एक ही है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दोनों के मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PHO मॉड्यूल लॉन्च किया है ना। ये किस पोर्टल के तहत इसे पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया गया है? तो ये है सागर सेतु नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मैरीन के अंतर्गत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है? टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, प्रमोशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इंश्योरिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स एंड द पोर्ट वर्कर। ओके, इट कुड कंडक्ट disease surveillance, health inspection and quarantine measures leveraging technology to modernize and digitalize process. Okay, next, along with ketoprofen, which drug has been prohibited for the production and distribution? तो कीटोप्रोफिन के साथ साथ एसिक्लोफेंस को भी बैन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसके ना तो प्रोडक्शन किया जा सकता है, ना सेल किया जा सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है ना। और इसे किस एक्ट के तहत प्रोहिबिट किया गया? तो सेक्शन 26 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत इसे बैन किया गया है। ओके, और इसे बैन किस कमेटी के रिकमेंडेशन से किया गया है? तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन पे इसे बैन किया गया है। इससे क्या होता है, ये जो हमारे ये एंटीबायोटिक्स हैं जनरली, और ये एनवायरनमेंट में और हमारे हेल्थ पे बहुत ख़राब नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें बैन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ओके, विच पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड रशियन कंपनी मेट्रो वैगनम्स is on course to manufacture and supply around 120 Vande Bharat train to Indian Railway at the cost of 120 करोड़ पर ट्रेन? तो है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है? PSU है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
तो ये और रसिया की एक कंपनी है मेट्रो वैगन मैस, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, 120 वंदे भारत ट्रेन को बनाएंगी, है ना, इंडियन रेलवेज के लिए। पर ट्रेन का कीमत क्या होगा, 120 करोड़ रुपए होगा। ओके। आरबीएनएल का जो शेयर होगा इसमें 69% का होगा, जबकि वहीं मेट्रो वैगन मैस का 26% होगा, और 5% जो होगा थर्ड पार्टनर्स का होगा, लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का होगा। ब्लू एंड वाइट ट्रेन होगी वंदे भारत की, एसी होगी इसमें। ओके। और इसे ऐसा माना जा रहा है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो महाराष्ट्र की फैक्ट्री में, रेलवे फैक्ट्री में होगा। ओके। नेक्स्ट, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन आउटले ऑफ व्हाट अमाउंट फॉर भारत नेट, द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी अक्रॉस 6.5 लाख विलेज इन द कंट्री इन अगस्त 2023। तो 1.39 लाख करोड़ का ऐसा आउटले गवर्नमेंट कैबिनेट ने पास किया है ना, ताकि भारत नेट जो ये जो प्रोजेक्ट है भारत नेट, इसका थीम और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंटरनेट से, है ना, गाँवों को भी जोड़ा जाए। ओके, है ना, 6.4 लाख गाँव को जोड़ा जाए इंटरनेट से। इसके लिए ही भारत नेट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, और इसके लिए कैबिनेट ने अभी 1.39 लाख करोड़ का आउटले को अप्रूव किया है ना, ताकि 6.4 लाख विलेज में, है ना, ये भारत नेट के द्वारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके अगस्त 2023 तक। ओके। नेक्स्ट है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज इम्पोज्ड ए definitive anti-dumping duty on certain optical fiber imports from which country। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, रोक लगाई गई है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है ना, कि ऑप्टिकल फाइबर का जो इंपोर्ट होता है, ऑप्टिकल फाइबर जिसके माध्यम से क्या होता है, इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है ना, इस पे एंटी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया गया। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी देश की ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी कीमत कितनी हो रही है, 5 रुपये हो रही है ना, उसकी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 5 रुपये हो रही है, तो क्या कर सकता है, अपने सामान को 7 रुपये बेच सकता है, क्योंकि उसको 2 रुपये क्या होगा, मुनाफा होगा। लेकिन वही सामान अगर हमारे देश में बन रही है तो उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कितनी पड़ जा रही है, 15 रुपये पड़ जा रही है। तो वो 15 रुपये में तो बेचेंगे नहीं, कुछ प्रॉफिट रख के बेचेंगे। मान लीजिए वो 20 रुपये की प्रॉफिट, 20 रुपये में बेचते हैं, और ये सामान जो कि मान लीजिए चाइना बना रहा है, तो चाइना अगर इंडिया में बेचता है 7 रुपये में, और सेम प्रोडक्ट इंडिया के लोग बनाते हैं और 20 रुपये में बेचते हैं, तो किसके सामान खरीदा जाएगा, तो चाइना वाले सामान खरीदे जाएंगे, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है और कीमत की क्या हो रही है, इसकी कम पड़ रही है, इसकी ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसे में केस में क्या होगा, हमारे देश की जो इंडस्ट्री है वो तो चौपट हो जाएंगी। इसके लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी टैक्स लगा दिया जाता है ना, दूसरे देश के प्रोडक्ट पे, है ना, और इतने ज़्यादा लगा दीजिए, मतलब मान लीजिए इसकी 7 रुपये कीमत पड़ रही थी ना, तो इस पर लगा दिया जाएगा आपको 13 रुपये की या फिर 14 रुपये की एंटी डंपिंग ड्यूटी टैक्स, ताकि यहाँ पे भारत में वो कितने पे बिके, 21 रुपये में या 20 रुपये में बिके। ऐसे केस में क्या होगा, लोग भारत के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ओके। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय वयोश्री योजना इन अगस्त 2023। किस मिनिस्ट्री के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये किसके लिए है, वृद्ध जनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये योजना लाई गई है ना, ताकि उनको क्या किया जाएगा, जो लिविंग डिवाइसेस है ना, जैसे कोई उम्र के साथ क्या होता है, हमारी सुनने की शक्ति कम हो जाती है, तो एड जो होती है, हेयरिंग डिवाइसेस होती है, वो लगाया जाता है। तो सीनियर सिटीजन्स को जो है ये लिविंग डिवाइसेस लगाई जाएगी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम्स को किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, साध्वी निरंजन ज्योति informed that the center was what amount in due to state and union territories under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes। तो ये 6,366 करोड़ रुपए का अभी भी डेप्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ओके। और सबसे ज़्यादा जो है 2,770 करोड़ का वेस्ट बंगाल पे है। ओके।
नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन और कमीशन हैज डेवलप्ड एन एप्लीकेशन नेम्ड मासी फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होता है जिसमें चिल्ड्रंस को रखे जाते हैं, ऐसे चिल्ड्रन जिनके माता पिता नहीं होते और उनको उस केयर में रखा जाता है, तो उस इंस्टीट्यूट की देखभाल के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, मासी, है ना। इसे किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमीशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया इस एप्लीकेशन को, तो ये लॉन्च किया गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ओके, मासी का फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शंस। ओके, और इसे जो लाया गया है, ये किसके अंतर्गत लाया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत इसे लाया गया है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ए वैलिड लाइसेंस फॉर इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप, टैबलेट एंड पर्सनल कंप्यूटर्स विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम विच डेट। गवर्नमेंट के तहत, है ना, अगर कोई भी ऐसी होलसेल है जो क्या करती है, लैपटॉप्स का, टैबलेट्स का या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स का, पीसीज का इंपोर्ट करती है किसी दूसरे कंट्री से, तो उसे अब क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और कब से ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, 1 नवंबर से, 1 नवंबर 2023 से क्या करना पड़ेगा, उन सभी लोगों को जो इंपोर्ट करते हैं लैपटॉप, टैबलेट या फिर पीसीज दूसरे कंट्री से, उनको क्या लेना पड़ेगा, अब गवर्नमेंट से लाइसेंस लेनी पड़ेगी 1 नवंबर 2023 से। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज सेट टू होस्ट इट्स इनॉग्रल वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इन विच सिटी। गवर्नमेंट जो इंडिया जो है ना, वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस जो इनॉग्रल है, फर्स्ट एडिशन ही है, वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है, और ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, बेंगलुरु में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, जो सीईओ हैं आईसीओ के, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के, वो हैं केसी जगदीशन। ओके, ये सीईओ हैं और सेक्रेटरी हैं कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेडिसिन हैव साइंड एमओयू टू एस्टेब्लिश ए मैकेनिज्म ऑफ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशन कॉपरेशन इन टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अपेक्स अथॉरिटी है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन के, वो और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, है ना, स्टैब्लिश करेंगे मैकेनिज्म टू टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन इन टेलीकम्युनिकेशन। ओके, अभी जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, वो कौन है, टीके राजारमन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एल्मेको हैज साइंड एन एमओयू फॉर 1000 दिव्यांगजन। तो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये और एल्मिको, जो कि, है ना, डिजेबल्ड लोगों के लिए आर्टिफिशियल लिम्स बनाती है, वो दोनों मिलके एक एमओयू साइन किए हैं ताकि 1000 दिव्यांगजन्स को क्या किया जा सकेगा, तो जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनको, है ना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो ये एल्मिको और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है। ओके, विच एजुकेशनल सोसाइटी हैज साइंड एमओयू विथ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन टू प्रमोट फुटबॉल एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, है ना, कौन सी ऐसी एजुकेशनल सोसाइटी है जिसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ एमओयू साइन किया है, तो वो है सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशनल सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट साइन 2 एमओयू विथ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री अंडर द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान एंड द प्रधानमंत्री ई विद्या इन न्यू दिल्ली। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने है ना 2 एमओयू को साइन किया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, है ना। वो 2 स्कीम्स कौन कौन से हैं, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो स्कीम्स है वो, और प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, मतलब डिजिटल एजुकेशन। कहाँ पे ये एमओयू साइन हुआ है, तो न्यू दिल्ली में साइन हुआ है। और कौन सी स्टेट ने साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, तो वो के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और जो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो इम्प्लीमेंट करेगा
न्यूली लॉन्च्ड पीएम उषा। पीएम उषा मीन्स प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान को। ओके और सेकंड वन बन गया है जो लॉन्च मतलब इम्प्लीमेंट करेगा पीएम ई विद्या योजना को। ओके नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड विच इंस्टीट्यूशन साइंड एन एमओयू इन सिकंदराबाद टू एस्टेब्लिश द इंडिया 5G टेस्ट बेड एट द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूशन ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और क्या है, आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दोनों मिलके क्या कर रहे हैं 5G पे काम कर रहे हैं ताकि रेलवे में 5G को इंट्रोड्यूस किया जा सके। ओके इससे इसका एम क्या है, टू एनहेंस इट्स ऑपरेशनल इफिशियंसी। जो परिचालन है रेलवे का वो सुधर जाएगा। पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे ही बुक करेंगे वो इजीली और बहुत जल्दी उनके टिकट्स वगैरह एंड ऑल सर्विसेज बुक हो जाएंगे। ओवरऑल सेफ्टी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स साइंड एन एमओयू विथ हाउ मेनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट फॉर फोस्टरिंग कोलैबोरेशन इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड कॉन्फर्मिटी असेसमेंट। तो ऐसे 35 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके साथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एमओयू साइन किया है ताकि वो इंडिया में प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन और कन्फर्मिटी असेसमेंट को में इम्प्रूवमेंट ला सके। ओके नेक्स्ट इंडिया हैज हैंडेड ओवर रुपीज 450 million in advance to which country to fund its unique digital identity project in अगस्त 2023। इंडिया ने श्रीलंका को 450 मिलियन रुपए का मदद दिया है ताकि जो श्रीलंका है वो अपने कंट्री में हमारे यहाँ जैसे आधार कार्ड है वैसा ही सिस्टम डेवलप कर सके। ओके नेक्स्ट है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन laid the फाउंडेशन स्टोन फॉर द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एट एदिचलूर लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। तो एदिचलूर कहाँ है, तमिलनाडु में है। वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने जो सीतारमन है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। ओके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड वर्क ऑन द रीडेवलपमेंट ऑफ हाउ मेनी रेलवे स्टेशन इन द स्टेट्स अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम लाया गया जिसके तहत जो जितने भी पुराने स्टेशन है ना उनको क्या किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने है ना कितने रेलवे स्टेशन को है ना कितने स्टेट के रेलवे स्टेशन है जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने रिडेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया। तो 13 स्टेट्स में जो स्टेशन है 508 स्टेशन है उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया। ओके नेक्स्ट है नेम द नेशन वाइड कैंपेन हैज बीन लॉन्च टू पे ट्रिब्यूट टू द वीर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर कंट्री। है ना कौन से ऐसे कैंपेन चलाया गया है जिसके तहत जो वीर्स हैं जिन्होंने जो आर्मीज या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स के ऐसे जवान हैं या फिर कोई भी ऐसे पर्सनल है ना जिन्होंने अपने जान को न्यौछावर किया है ना नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कौन सा ऐसा कैंपेन है जिसको चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसका नाम है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। ओके और ये 9 अगस्त से स्टार्ट होगा, 9 अगस्त 2023 से ये स्टार्ट होगा और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त तक ये चलेगा। ओके इसका एम क्या है, इट विल इंक्लूड प्रोग्राम्स एट द विलेज एंड ब्लॉक्स लेवल बाय द लोकल अर्बन बॉडीज एज वेल एज स्टेट एंड नेशनल लेवल। ओके नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स रिव्यू 2023 द एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द लीडिंग एक्सपोर्टर्स इन वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड। वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड में इंडिया का रैंक क्या है एक्सपोर्टर्स में, तो वो है 18th रैंक। ओके नेक्स्ट है इंडिया विल कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंट फ्रॉम द इंडियन यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड टू तुवालू प्रोजेक्ट इन अगस्त 2023। तुवालू प्रोजेक्ट के लिए इंडिया कितने परसेंट का अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देगा, है ना। और ये
किस फंड से ये कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, तो इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड से ये कंट्रीब्यूशन किया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो और ये कितने कंट्रीब्यूशन होगा, तो 7 लाख US डॉलर का कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, और इसका एम क्या होगा, टू रिस्टोर एंड सप्लाई क्लीन वाटर टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ्स, फोस्टर गुड हाइजीन एंड लोअरिंग द इंसिडेंस ऑफ वाटर बोर्न इलनेस। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें सप्लाई किया जा सके क्लीन वाटर, है ना, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स और स्कूल स्टाफ्स जो हैं इनको वाटर बोर्न इलनेस से बचाया जा सके। और इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है, टुवेल्व प्रोजेक्ट्स का नाम दिया गया है। और इसके लिए इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है 7 लाख US डॉलर। ओके, नेक्स्ट है, आफ्टर पासिंग द IIM Ahmedabad Bill 2023 in the ongoing monsoon session in Parliament, the National Institute of Industrial Engineering (NITIE) would be officially renamed as Indian Institute of Management Mumbai (IIM Mumbai). ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो था NITIE, इसका नामकरण चेंज कर दिया गया है और वो क्या रख दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई रख दिया गया है इस मॉनसून सेशन में ही पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, और NITIE ये 21वां IIM बन जाएगा इंडिया का। ओके, और दूसरा IIM होगा ये महाराष्ट्र का आफ्टर IIM नागपुर। ओके, और इसे जो इस अभी हाल ही में NITIE को 7th रैंक दिया गया था मैनेजमेंट कैटेगरी को, कैटेगरी में NIRF रैंकिंग के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ कोल प्रहलाद जोशी इन्फॉर्म्ड इन लोकसभा कोल लिग्नाइट्स PSU हैज एस्टैब्लिश्ड इको पार्क ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। तो कितने इको पार्क्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, तो 15 इको पार्क्स का लॉन्च इनॉग्रेशन किया गया है, या फिर ये कहें इस्टेब्लिशमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। ऐसा किसने बताया, तो प्रहलाद जोशी जी ने बताया। ओके, और इसके लिए कोई फंड एलोकेट नहीं की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा ये इको पार्क बनाने के लिए, है ना। ये कोल जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कोल उसके लिए द्वारा ही जो उसके अपने प्रॉफिट से ही से स्पेंड मतलब बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, which airlines unveils its mega brand makeover and new logo which signifies limitless possibility in August 2023। तो एयर इंडिया है जिसने अपना लोगो को चेंज किया है ना, और अपने आप को मॉडर्नाइज किया है। ओके, एयर इंडिया का नया लोगो में क्या होगा, द विस्टा इंक्लूड होगा। ओके, और इसके डिजाइन में गोल्डन, रेड और पर्पल कलर का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, सेबी रिड्यूस्ड द टाइमलाइन फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ IPO टू 3 days फ्रॉम द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ 6 वर्किंग डेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPO? IPO का फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और ये सबसे पहले जब इंडस्ट्रीज हम डालते हैं तो इनिशियली जब हम पब्लिक के लिए ऑफर करते हैं, पब्लिक उस पे उस शेयर को खरीद के, है ना, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है। सेबी ने जो टाइमलाइन था कि कोई भी कंपनी है जो अगर IPO इशू करती है तो 3 दिन के अंदर ही उसको क्या करें, आ, है ना, क्लोजिंग हो जब हो जाएगा IPO का, उसके 3 दिन के बाद ही वो क्या कर सकता है, लिस्ट कर सकता है उसे सिक्योरिटीज को, है ना। जबकि पहले ये कितने दिन का था, 6 वर्किंग डेज का होता था, अब इसे घटा के 3 वर्किंग डेज का कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉर्नर्ड के संगम लॉन्च दी 500 crores चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन फॉर मिनिमाइजिंग द पावर डेफिसिट इन द नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट इन अगस्त 2023। अगस्त 2023 में मेघालय के जो CM है कॉर्नेट के संगम, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर्स सोलर मिशन, जिसका एम क्या है कि मिनिमाइज किया जा सके जो पावर डेफिसिट होता है, पावर की कमी जो देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसको कम करने के लिए CM सोलर मिशन को लॉन्च किया गया है।
है ना, और इसकी लागत कितनी है, 500 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। ओके, और ये मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ओके, नेक्स्ट है विच बॉडी अप्रूव्ड द मर्जर स्कीम ऑफ इंडियाज होम ग्रोन एंटरटेनमेंट कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज विथ कैलवर मैक्स एंटरटेनमेंट इन अगस्त 2023। तो वह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा ये अप्रूव किया गया है कि जो नेशनल जो एंटरटेनमेंट कंपनी है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, ये कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ओके, और ये मर्जर कितना क्रिएट करेगा, तो ये 10 बिलियन इंडियन मीडिया गायंट को ये क्रिएट करेगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस वैन्स विच वाज लॉन्च्ड बाय इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, सीईओ अनीता शाह अकेला। अनीता शाह अकेला जो कि सीईओ हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के, इन्होंने एक इन्वेस्टर अवेयरनेस वैन को लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है निवेशक साथी। ओके, इसका थीम क्या है, फ्रॉम अनअवेयरनेस टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ओके, ये इसका क्या है, थीम है। ओके, और वैन में क्या होगा, टीवी स्क्रीन होगा, है ना, जो रन कर रहा होगा क्या, हिसाब की किताब। ओके, और इसे डेवलप किया गया है IEPFA के द्वारा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हु लेड द फाउंडेशन स्टेट स्टोन फॉर द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया प्लांट एट गांधीधाम इन कच्छ इन अगस्त 2023। तो ये जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड नैनो यूरिया प्लांट का, कहाँ पे, गांधीधाम। गांधीधाम कहाँ पे है, कच्छ में है, गुजरात में है। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ओके, ताकि सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके फूड प्रोडक्शन में और प्रोस्पेरिटी लाया जा सके फार्मर्स के जीवन में। ओके, नेक्स्ट है हु लॉन्च द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम इन न्यू दिल्ली इन अगस्त 2023। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लॉन्च किया है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के लिए, और ये लॉन्च कहाँ पे की गई है, न्यू दिल्ली में की गई है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फोकस ऑन द विजन ऑफ मेकिंग स्किलिंग एंड अप्रेंटिसशिप एस्पिरेशनल एज वेल एज encouraging अर्निंग while लर्निंग एज envisioned in नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट है द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी साइंड एन MOU with which state government to begin a knowledge partnership with a focus on evidence based policy formulation and its impact in state। तो ये जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, इसने गोवा गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है ताकि वो क्या कर सके, नॉलेज पार्टनरशिप क्रिएट कर सके। ओके, नेक्स्ट है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर signed an MOU with which bank to enable IITD-IC to strengthen its mentoring initiative for startup। इस यस बैंक के साथ मिलके IITD-IC ने एक MOU साइन किया है ताकि जो भी स्टार्टअप्स करने की सोच रहे हैं उनको मेंटरशिप प्रोवाइड किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला हैज अनवेल्ड द ए हेल्प अलोंग विथ एन इनफर्टिलिटी कैंप इन गुजरात। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए हेल्प, ए हेल्प का फुल फॉर्म क्या है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एक ए हेल्प प्रोग्राम को लॉन्च किया है विथ इनफर्टिलिटी कैंप, और ये लॉन्च कहाँ पे हुआ है, तो गुजरात में किया गया है। ए हेल्प का, ए हेल्प का फुल फॉर्म क्या है, ए हेल्प का फुल फॉर्म है एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट है वेटरन एक्टर विक्टर बनर्जी एंड अमिताभ कांत इंडिया G20 शेरपा हैज इनॉग्रेटेड द G20 फिल्म फेस्टिवल व्हाट विच वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो जो एक्टर हैं, प्रसिद्ध एक्टर विक्टर बनर्जी और अमिताभ कांत जो है हमारे G20 शेरपा के अध्यक्ष थे, मतलब इनके ही लीडरशिप में ये ऑर्गेनाइज करी गई थी। तो
इन दोनों ने मिलके इनॉग्रेट किया G20 फिल्म फेस्टिवल का। ये G20 फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, नेक्स्ट है एक मिनट, द G20 फोर्थ डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप एंड डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच इंडियन सिटी फ्रॉम अगस्त 16 to 19। तो बेंगलुरु में हेल्ड किया जा रहा है G20 की चौथी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप एंड डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्री मीटिंग को। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल स्कीम दैट वुड बी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड वर्कर्स ड्यूरिंग विश्वकर्मा जयंती? तो विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया है, और ये स्कीम किसके लिए होगा? जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर क्रूड ऑयल ट्रांजैक्शन अंडर द न्यूली इम्प्लीमेंटेड लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम टुक प्लेस बिटवीन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? पहली बार ऑयल ट्रांजेक्शन जो होगा वो लोकल करेंसी सेटलमेंट के तहत होगा, मतलब इंडियन रुपी में हम उनको पेमेंट करेंगे। तो ये सबसे पहली बार किस ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ये अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से क्या करेगी? लोकल करेंसी सेटलमेंट के तहत, है ना, ऑयल को खरीदेगी। ओके, दोनों कंट्री जो होगी इंडियन रुपी और यूएई दिरहम का यूज करेंगे ट्रांजैक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनसीएपी टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी थ्रू रेजिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ मोटर व्हीकल अप टू 3.5 टन्स इन इंडिया। नितिन गडकरी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे भारत एनसीएपी, भारत एनसीएपी। ओके, इसे लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा, ताकि क्या किया जा सके? रोड सेफ्टी को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। और ये बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? ताकि सेफ्टी का अवेयरनेस प्रोवाइड करके। ओके, और ये किसके लिए लागू होगा? तो 3.5 टन वाले व्हीकल्स के लिए लागू होगा। ओके, और ये ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के तहत इसे लाया गया है, और ये वॉलेंट्री होगा। ओके, नेक्स्ट है, has recently entered into significantly partnership by signing a memorandum of understanding to share the Beyond India stack technology। तो ट्रिनिडाद एंड टोबैको जो कंट्री है वो इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है, ताकि दोनों देश मिलके एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शेयर कर सकेंगे। ओके, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम ई बस सेवा फॉर ऑगमेंटिंग सिटी बस ऑपरेशन अंडर विच? तो ये ई बस विल बी डिप्लॉयड अक्रॉस सिटीज ऑफ कंट्री। 10,000 जो है ना ई बसेस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा पीएम ई बस सेवा के तहत। ओके, नेक्स्ट है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज ए 2-day चिंतन शिविर इन विच इंडियन स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2023 हेल्ड इन स्टेचू ऑफ यूनिटी एट केवड़िया। केवड़िया स्टेचू ऑफ यूनिटी हमारा कहाँ पे है? केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे पे। वहाँ पे ही 2 दिवसीय चिंतन शिविर का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज embarked ऑन द ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट टू कंस्ट्रक्ट द लिकारू मिगला पोक्चे रोड इन लद्दाख। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रोड को लद्दाख में बनाई जा रही है, ताकि ऑल वेदर, है ना, जो मोबिलिटी वो हो सके, और ये सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड होगा, है ना, वर्ल्ड का बन जाने के बाद। इसकी एल्टीट्यूड क्या होगी? 19,400 फीट की एल्टीट्यूड होगी। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद जियो इंस्टीट्यूट फॉर द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। तो ये जियो इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE के द्वारा के साथ है ना मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया, ताकि दोनों कंट्री मिलके क्या करेंगे, सॉरी दोनों इंस्टीट्यूट मिलके क्या करेंगे, है ना, फैकल्टी डेवलपमेंट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो फैकल्टीज हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और एक है ना बेस्ट फैकल्टी ट्रेन करेंगे जिनको नॉलेज होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस की। ओके, नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन एंड द G20 इंडिया प्रेसिडेंसी अनाउंस ए न्यू ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ एट द हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ G20 समिट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और G20 इंडिया प्रेसिडेंसी दोनों मिलके है ना अनाउंस किए हैं एक नया ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ, है ना, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट हु लॉन्च दिस CSIR प्राइम ET11, CSIR Prima ET11, the first indigenous e-tractor developed by Central Mechanical Engineering Research Institute, दुर्गापुर। तो ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा CSIR प्राइमा ET11 को लॉन्च किया है, जो फर्स्ट इंडिजिनियस ई ट्रैक्टर है। इसे डेवलप किया जा रहा है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन ऑफ FOC बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड इन अपिया। तो ये सामोआ, सामोआ और इंडिया के बीच में फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन कहाँ पे हुआ, अपिया में देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट द फोर्थ G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बिगिन इन विच सिटी इन अगस्त 2023। तो वाराणसी में देखने को मिलेगा फोर्थ G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। ओके, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल आइकॉन फॉर वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सचिन तेंदुलकर जी को नेशनल आइकन घोषित किया गया है वोटर अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अभी चेयरमैन कौन है, तो वो है राजीव कुमार जी। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली पे है। ओके, नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड NBRI नमो 108। सबसे पहले NBRI नमो 108 है क्या, तो एक यूनिक वेराइटी ऑफ लोटस, लोटस का एक जो कमल फूल होती है उसकी एक यूनिक वेराइटी है ना, इसके 108 पेटल्स होंगे, है ना, और इसे लॉन्च किया गया है ना, लखनऊ में मिनिस्टर ऑफ साइंस जितेंद्र सिंह के द्वारा। जो मिनिस्टर ऑफ साइंस हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया लखनऊ में। और इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया, डेवलप किया गया CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा इसे क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ओके, इसका जो यूज होगा वो होगा फाइबर और परफ्यूम में। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM हैज क्रॉस्ड व्हाट अमाउंट ग्रोस मर्केंडाइज वैल्यू इन करेंट फाइनेंशियल ईयर 2023, सॉरी यहाँ पर 2023 होगा। ओके, तो 1,00,000 करोड़ रुपीज को 2023-24 में क्रॉस कर लिया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड इशूड बाय विच मिनिस्ट्री टू आउटलाइन द emission threshold that must be met in order for hydrogen produced to be classified as green from renewable sources। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा स्टैंडर्ड को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ओके, कि किस इमिशन थ्रेशोल्ड को मेट करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा, उसे ग्रीन का हम दर्जा देंगे, क्लासिफाइड करेंगे, है ना। तो वो जो स्टैंडर्ड है उसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है। और ये स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, 2 kg CO2 इक्विवेलेंट kg पर हाइड्रोजन, ये क्या रखा गया है, स्टैंडर्ड रखा गया है ग्रीन हाइड्रोजन का। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन को क्लासिफाई करने का क्या स्टैंडर्ड रखा गया है, तो वह 2 kg CO2 इक्विवेलेंट पर kg हाइड्रोजन। और ओके, इंडिया हैज
हैंडेड ओवर B20 प्रेसिडेंटशिप, B20 बिजनेस 20 प्रेसिडेंटशिप, जो कि G20 के अंतर्गत ही होता है। तो ये किस कंट्री को ये हैंड ओवर कर दिया है? तो ब्राज़ील को, क्योंकि नेक्स्ट जो समिट होगा G20 का वो ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। इस साल जो G20 का प्रेसिडेंटशिप था वो इंडिया को था, है ना। और इंडिया में इसकी थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ओके। और B20 को चेयर किया गया N चंद्रशेखरन के द्वारा, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। ओके। नेक्स्ट है हु लॉन्च टेली लॉ 2.0 विथ इंटीग्रेटेड टेली लॉ एंड न्याय बंधु ऐप टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस इन न्यू दिल्ली। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने टेली लॉ 2.0 नाम की एक ऐप को लॉन्च किए हैं, जिसके माध्यम से टेली लॉ और न्याय बंधु जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जा सकेगी। और इसे लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में, और इसे लॉन्च किया गया है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो हैं अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा। ओके। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च द 6th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम है टू शोकेस द ग्रोइंग कल्चर ऑफ इनोवेशन इन इंडियन एजुकेशन सेक्टर। ओके। नेक्स्ट है द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन पार्टनरशिप विथ विच इंस्टीट्यूशन एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन लॉन्च HSBC इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू इनेबल इनोवेशन इन ग्रीन हाइड्रोजन। IIT बॉम्बे के साथ जो पार्टनरशिप है, ओके, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन का, ताकि ये क्या कर सके, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सके। इसका इनॉग्रेशन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया। ओके। नेक्स्ट हु लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार इन न्यू दिल्ली। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार का लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। ओके। नेक्स्ट विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023 इन अक्टूबर 2023। ग्लोबल AI इंडिया AI 2023 समिट जो होने जा रहा है अक्टूबर 2023 में होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया में। ओके। नेक्स्ट है टू वर्ल्ड फेमस लोकल स्पेशलिटी प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज नेमली भद्रवा राजमा एंड रामबन सुलाई हनी हैव अर्न ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो यह जम्मू एंड कश्मीर की दोनों प्रोडक्ट है, भद्रवा राजमा और रामबान सुलई हनी जो है, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर के प्रोडक्ट है जिनको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। ओके। नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड ए परफॉर्मेंस बेस्ड MOU विथ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट IREDA जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक MOU साइन किया है ताकि परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके। ओके। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑन हाइड्रो पावर जायंट साइंड MOU विथ रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस टू कंस्ट्रक्ट रेलवे साइडिंग फॉर 2880 मेगावाट दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। NHPC जो है ना, ये एक स्टेट ऑन्ड हाइड्रो पावर प्लांट है, पावर जायंट है। ये रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के साथ मिलके रेलवे साइडिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, है ना। और ये 2880 मेगावाट का होगा। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तहत इसे क्रिएट किया जाएगा। ओके। विच इंडियन डिफेंस एजेंसी हैज साइंड एन MOU विथ फिलीपींस कोस्टल गार्ड टू इनहेंस मारीटाइम कोऑपरेशन इन न्यू दिल्ली। इंडियन कोस्ट गार्ड और फिलीपींस की जो कोस्टल गार्ड है, दोनों मिलके मारीटाइम कोऑपरेशन को इम्प्रूव करेंगे, और इसके लिए जो MOU साइन किया गया वो न्यू दिल्ली में साइन किया गया। ओके। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विथ एपगैनको फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। NHPC और एपगैनको जो
कंपनी, इन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है इन्होंने आंध्र प्रदेश में। ओके, इसकी टोटल कैपेसिटी जो होगी 1950 मेगावाट की ये टोटल कैपेसिटी होगी और जॉइंट वेंचर मोड में ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एन MOU was signed between the Inland Water Authority of India and which refinery limited to use the National Waterways 2। नेशनल वाटरवेज 2 किस पे बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र पे बना हुआ है। एंड इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो लिमिटेड है इसने साइन किया है MOU इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, है ना, ताकि ये यूज कर सके नेशनल वाटरवेज 2 का और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का यूज कर सके अपने जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है प्रोडक्ट्स का उनके लिए। ओके, नेक्स्ट, नीति आयोग एंड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU टू फॉर्मलाइज ए कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क टू टास्क फास्ट ट्रैक इंडिया परस्यूट टू अचीव इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नीति आयोग और UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने MOU साइन किया ताकि दोनों मिलके क्या कर सकेंगे, इंडिया में SDG अचीवमेंट में, है ना, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। SDG में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, इसकी टारगेट क्या है 2023, इसको अचीव करने में दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे मतलब इंडिया की कॉपरेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड MOU टू बूस्ट कॉपरेशन इन सिविल एविएशन इन न्यू दिल्ली। सिविल एविएशन में कॉपरेशन के लिए भारत ने किसके साथ MOU पे साइन किया है, तो न्यूजीलैंड के साथ साइन किया गया है MOU। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साइंड MOU फॉर विच ईयर, 2023 से 25 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक MOU पे साइन किया है ताकि इन्हेंस किया जा सके, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जा सके सफाई कर्मचारीज का और उनके डिपेंडेंट्स को, है ना, एम्पावर किया जा सके ताकि वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से उठ के एक मेन स्ट्रीम में आ सके। ओके, नेक्स्ट, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट एंड ब्रिक्स chair Cyril Ramaphosa has announced that the group has invited Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE to become full member of bloc from which date। तो ये है 1 जनवरी 2024 से ऐसा इनविटेशन दिया गया है कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और UAE क्या होंगे, फुल मेंबर होंगे ब्रिक्स के। ओके, ब्रिक्स के फुल मेंबर ये बन जाएंगे, ये 6 कंट्रीज, है ना। ऐसा अनाउंसमेंट किसने किया है, तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट और ब्रिक्स के अभी चेयरमैन भी है ना, ब्रिक्स के चेयरपर्सन भी है सिरिल रामपोसा, इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया। ओके, विच एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस इज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर टू डेलिब्रेट ऑन प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज टू सिटीजनशिप। 26वां एडिशन था नेशनल कॉन्फ्रेंस का ई-गवर्नेंस पे, है ना, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया इंदौर में। इसकी थीम क्या थी, डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन इसकी थीम थी। फोकस किया गया था 11 सब्जेक्ट्स पे। ओके, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक फैसिलिटीज एंड डाटा गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन 15th ब्रिक्स समिट विच वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ चेयरशिप ऑफ विच कंट्री, तो साउथ अफ्रीका के चेयरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था 15th ब्रिक्स समिट का, और है ना, इसमें PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया। तो साउथ अफ्रीका में भी ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, नेक्स्ट है द B20 समिट इंडिया 2023 हैज बीन स्टार्टेड इन विच इंडियन सिटी ऑन अगस्त 25, 2023। तो ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, 3 दिवसीय समिट है और इसको अटेंड किया जाएगा यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा और S जयशंकर जी के द्वारा। ओके, और G20 इंडिया के शेरपा जो है अमिताभ कांत, ये भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हु हैज इनॉग्रेटेड द स्कीम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मीन CM's लर्न अर्न स्कीम इन मध्य प्रदेश। CM शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के CM है, इन्होंने ही लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का। ओके,
इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और उसके साथ ही आपको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और ये यूथ के लिए होगा जिनकी एज ग्रुप क्या होगी 18 to 26 ईयर्स होगी। ओके, नेक्स्ट द कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम विथ एन अप्रूव्ड आउटले ऑफ व्हाट अमाउंट। तो ये है ना, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 8,139.50 करोड़ रुपए की आउटले को सैंक्शन किया गया है। ओके, विच बैंक इंट्रोड्यूस ए फैसिलिटी टू अलाउ कस्टमर टू इनरोल इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय जस्ट फर्निशिंग आधार कार्ड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा अलाउ किया है कि वो, है ना, कोई भी जो कस्टमर हैं वो सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं केवल आधार कार्ड को देके। ओके, जैसे हो गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सभी का स्कीम का जो बेनिफिट है वो एसबीआई के कस्टमर बस आधार कार्ड प्रोवाइड करके ही उठा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री रिलीज द रिपोर्ट ऑन 6 सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 6वां सेंसस जारी किया है माइक्रो इरिगेशन के ऊपर। ओके, यूपी के पास सबसे ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रेड द फाइनेंशियल एड गिवन टू वुमेन इन द लाडली बहना योजना फ्रॉम ₹1,000 to 1,250 पर मंथ। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स है लाडली बहना योजना स्कीम, इसके तहत, है ना, 1,000 रुपये पहले दिए जाते थे वुमेन्स को, जो अब बढ़ा के 1,250 रुपये कर दिए गए पर मंथ। ओके, और इसके साथ साथ ही वुमेन्स को 35% रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करी गई है गवर्नमेंट जॉब, और, है ना, सिलेंडर जो होगी गैस सिलेंडर वो 450 रुपये में प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, और ये जो दी जाएगी ये कितने से कितने उम्र के वुमेन्स को दी जाएगी, तो 23 से 60 साल की उम्र के औरतों को यहाँ पे दी जाएगी, है ना। वैसी वुमेन होंगी जो इनकम टैक्स पे नहीं करती होंगी और जिनका फैमिली जो होगा इनकम होगा वो 2.5 लाख से कम होगा एनुअली, और, है ना, उनको, और वो 1,000 रुपये पर मंथ रिसीव कर रही होंगी। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट ब्रेकफास्ट स्कीम एट तिरुकुवलाई। तो ये तमिलनाडु में है। ओके, इस स्कीम को कहाँ लॉन्च किया गया है? इस स्कीम को तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। ओके, 31,000 गवर्नमेंट स्कूल में इसे लॉन्च किया जाएगा तमिलनाडु में, जो 17 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू लॉन्च ए न्यू स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेड सेक्टर विद एन टोटल आउटले ऑफ व्हाट अमाउंट। तो ये 5,000 करोड़ रुपीज़ का एक आउटले दिया जा रहा है ताकि प्रमोट किया जा सके रिसर्च एंड इनोवेशन किस सेक्टर में, तो फार्मेसी के सेक्टर में, तो, है ना, मेडिसिन के सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का आउटले प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च गृहलक्ष्मी वुमेन्स फाइनेंशियल एड स्कीम इन मैसूरू। तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम को लॉन्च, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा गृह स्कीम जो योजना है इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, वुमेन्स को 2,000 रुपये का पर मंथ सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री रिलीज द गाइडलाइंस ऑफ ग्रेट स्कीम अंडर विच they will provide a grant in aid of up to ₹50 lakh for startups and individuals to promote innovation in niche technical textile segment. What is the full form of GREAT? GREAT का full form क्या है? Grant for Research and Entrepreneurship across aspiring innovators in textile technology. टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया जा सके, है ना, इसके लिए ये स्कीम है ग्रेट स्कीम। इसके लिए ग्रांट इन एड दिया जा रहा है 50 लाख रुपए का, है ना, प्रत्येक स्टार्टअप को और इंडिविजुअल्स को जो इस, है ना, मुहिम में जुड़ना चाहते हैं। ओके, और अरे
नेक्स्ट है, हु हैज इनॉग्रेटेड द अवेयरनेस कैंपेन ऑफ एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इनिशिएटिव। यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने ये अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। इसका एम क्या है, टू एजुकेट ग्रास रूट वर्कर्स एंड इनेबल देम टू रेज अवेयरनेस अमंग सिकल सेल एनीमिया पर्टिकुलरली इन ट्राइबल रीजन्स। ओके, और गवर्नमेंट का एम क्या है कि इरेडिकेट किया जा सके डिजीज को 2047 तक अंडर द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टारगेट के तहत। पीएम नरेंद्र मोदी ने फॉर्मली इसको लॉन्च किया है 1 जुलाई को एट सेहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है वर्ल्ड दिस मंथ, वर्ल्ड करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर है। इसमें जो हमारा पहला करंट अफेयर है, भूटान टाइगर्स पॉपुलेशन हैज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट सिंस इट लास्ट काउंट इन 2015। 27% बढ़ा है भूटान में टाइगर के पॉपुलेशन, है ना। लेटेस्ट सर्वे में एस्टिमेट किया गया है कि वहाँ पे 131 टाइगर पाए गए हैं, है ना, जो 27% की वृद्धि देखने को मिली है। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच क्लाइमेट चेंज सर्विस रिपोर्ट द ओशियन हैव हिट देयर हॉटेस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर एज दे सोक अप वार्मथ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा, है ना, ये कहना है, उनके रिपोर्ट का कहना है कि ओशियन ने हिट किया है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जो टेम्परेचर है वो दिखाया गया ओशियंस के द्वारा। ओशियंस के वाटर में सबसे ज़्यादा हॉटनेस देखने को मिली इस साल में। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू टू ऑफिशियल्स प्राइवी टू लेटेस्ट असेसमेंट मेड फॉर सबमिशन टू यूनाइटेड नेशन, इंडियाज ग्रीन हाउस इमिशन रेट ड्रॉप्ड बाई ए फास्टर देन एक्सपेक्टेड वर्ड परसेंट इन 14 ईयर्स। तो 33% की गिरावट देखने को मिली है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी हैज जॉइंड हैंड विथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू लॉन्च माइक्रोसाइट दैट नेम्स ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया। मैक माई ट्रिप ने, है ना, ये इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ सिटिंग एमपीज ऑफ राज्यसभा आर बिलियनियर्स। कितने परसेंट जो सिटिंग एमपीज है राज्यसभा में उन वो बिलियनियर हैं, है ना, विथ आंध्र प्रदेश हैविंग द हाईएस्ट परसेंट ऑफ सच पार्लियामेंट्रियन। और आंध्र प्रदेश के जो पार्लियामेंट्रियन है उनका जो अमाउंट है, उनका जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। 12% ऐसे पार्लियामेंट्रियन है जिनका धन का जो वैल्यूएशन है वो बिलियन में है। ओके, नेक्स्ट है, द हु साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमिटेड to further accelerate effort to end tuberculosis by which year with members country adopting the गांधीनगर डिक्लेरेशन। तो 2030 तक ऐसा बोला जा रहा है ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म कर दिया जाएगा साउथ ईस्ट एशिया रीजन से, है ना। WHO ऐसा टारगेट रखा है। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सऊदी अरबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसने एक प्रोजेक्ट को लाया है, इसके तहत डेजर्टिफिकेशन को रोका जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रीजनल न्यूज़ का। ओके, इसमें जो पहला करंट अफेयर है वो है, द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विल बी ओपनड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम इन इट्स कैंपस इन विच इंडियन सिटी। तो ये बेंगलुरु में सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस जो है ये अपना क्या करेगा, कैंपस ओपन करेगा। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट पॉलिसी 2023। किस स्टेट कैबिनेट ने वाटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट पॉलिसी को लॉन्च किया है
तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया। इसका एम क्या है? टू मेक द स्टेट ए वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट डेस्टिनेशन। ओके, ये इसकी थीम है। वहाँ के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं जयवीर सिंह, इन्होंने इस पॉलिसी को वैलिड बताया 10 साल के लिए। इसकी जो पॉलिसी है इसकी वैलिडिटी क्या होगी? 10 साल की होगी। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ हाई लेवल कमिटी टू फॉर्म 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड 3 न्यू डिवीजन इन स्टेट। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना जो रीऑर्गेनाइजेशन किया है स्टेट्स को, और 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स और 3 नए संभाग की स्थापना करी है। अब वहाँ पे टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए और 10 संभाग हो गए। पहले 7 संभाग थे, ओके, अब 10 संभाग हो गए, डिवीज़न हो गए, और अब 50 डिस्ट्रिक्ट्स भी हो गए। ओके, जैसे न्यू डिस्ट्रिक्ट, जैसे जयपुर को डिवाइड कर दिया गया, जयपुर एंड जयपुर रूरल 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रल रेलवे हैज़ इनॉग्रेटेड विच स्टेशन एज द फर्स्ट पिंक स्टेशन ऑन द भूसावल डिवीजन एंड थर्ड स्टेशन इन सेंट्रल रेलवे टू बी फुली मैनेज्ड बाय ऑल वुमेन स्टाफ। तो ये है न्यू अमरावती स्टेशन जो है, ये सेंट्रल रेलवे की तीसरी ऐसी स्टेशन है, और जो भुसावल डिवीजन की पहली ऐसी स्टेशन है जिसको पिंक स्टेशन का दर्जा घोषित किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा। पिंक स्टेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जितनी मैनेजमेंट वाले वर्क होंगे वो कौन करेंगे? ऑल वुमेन्स स्टाफ होंगी जो ये काम करेंगी। ओके, जो पहला पिंक स्टेशन था वो है सेंट्रल डिवीजन का, वो है मतंगा स्टेशन जो कि मुंबई डिवीजन का है, और दूसरा है अजनी स्टेशन जो कि नागपुर डिवीजन का है। ओके, और तीसरा हमारा ये हो गया है न्यू अमरावती स्टेशन जो कि सेंट्रल रेलवे का तीसरा ऐसा पिंक स्टेशन है, और पहला ये पिंक स्टेशन है भुसावल डिवीजन का। ओके, नेक्स्ट है विच आईटी एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डाटा एक्सचेंज एडेक्स एंड एग्रीकल्चरल डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन तेलंगाना। तो ये है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने ये ADMF है ना, और एडेक्स को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर टेम्पल कम मेमोरियल ऑफ संत रविदास एंड अलोंग with that also inaugurated development work which are worth ₹4,000 crore in मध्य प्रदेश in August 2023। तो ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, है ना। ये क्या है? एक टेम्पल कम मेमोरियल है रविदास जी का, जिसकी कुल लागत क्या होगी? 4,000 करोड़ रुपये, और ये बनाई कहाँ जा रही है? मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है। ओके, ये एक भक्ति संत थे और फाउंडर थे रविदासी रिलीजन का। 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये बहुत पॉपुलर थे। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। राजस्थान गवर्नमेंट ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम को लॉन्च किया है। इसके तहत जो BPL परिवार होंगे उनको फ्री में फूड पैकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, इसमें क्या क्या होगा? इस पैकेट में क्या होगा? 1 kg ऑफ ग्राम पल्स होगा, चना दाल होगा, शुगर होगा, आयोडाइज सॉल्ट होगा, 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड एडाइबल ऑयल होगा, 100 ग्राम ईच ऑफ चिली पाउडर्स होंगे, एंड कैरिएंडर पाउडर भी यहाँ पे दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द फ्लैगशिप स्कीम ग्रामीण मित्र इन अगस्त 2023। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक फ्लैगशिप स्कीम ग्रामीण मित्र को लॉन्च किया है? तो गोवा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू प्रोवाइड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट एंड प्रमोट डिजिटल एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज। इसके तहत क्या किया जाएगा? ग्रामीण मित्र के साथ तहत क्या किया जाएगा कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो डोर स्टेप डिलीवरी उसका होगा। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ए मोबाइल ऐप एंड व्हाट्सएप हेल्पलाइन फॉर द चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंस फंड। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन और व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी जारी किया है CM मेडिकल असिस्टेंस फंड के रिलेटेड। ओके, ये हेल्पलाइन नंबर होगा 8650567567। ओके, और ये पेशेंट या फिर उनके रिलेटिव इस हेल्पलाइन नंबर का सहायता ले सकेंगे, है ना। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए फार्म लोन वेवर ऑफ अप टू 99,999 इन अगस्त 2023। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने
जो फार्म लोन को है ना उसको माफ़ करने की मंजूरी दी है, जिसकी कितनी वर्थ क्या होगी, 99,999, है ना। इट विल क्लियर विद इन द नेक्स्ट 45 डेज, अगले 45 दिन में इसे क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOA मेमोरेंडम एग्रीमेंट with 3 central public sector enterprises to allow 12 stalled hydropower project in अगस्त 2023। तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 3 PSUs के साथ क्या किया है, ये MOA साइन किया है। वो 3 PSUs कौन कौन से हैं, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना। इनके साथ ये MOA साइन किया गया है ताकि जो 12 स्टील जो है ना ऐसे ही पड़े हुए जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उनको फिर से क्या किया जा सके, अलॉट किया जा सके और उनका परिचालन किया जा सके। ओके, अरुणाचल प्रदेश का CM कौन है, पेमा खांडू। ओके, नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट इज ऑर्गेनाइजिंग यूथ 20 समिट 2023 फ्रॉम 17 अगस्त टू 20 अगस्त इन विच इंडियन सिटी। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के द्वारा यूथ 20 समिट 2023। ये 17 से 20 अगस्त के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका थीम क्या होगा, इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन ushering in era of no war and the climate change and disaster risk reduction. Okay, why 20 summit will bring together youth expert decision makers and youth representative from G20 countries. Okay, next, based on the financial year 2023 revised budget estimate, which Indian state secured the top position as the best state in overall fiscal health in report conducted by foreign brokerage firm। महाराष्ट्र का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो सबसे अच्छा है पूरे स्टेट्स में, भारत में। उसके दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट है कंट्री में। सेकंड पोजीशन पे है ये छत्तीसगढ़, जो सबसे पुअरेस्ट स्टेट है, वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट है, ये सेकंड नंबर पे है इस मामले में महाराष्ट्र के बाद। तीसरे नंबर पर तेलंगाना है ना, उसके बाद बंगाल, पंजाब एंड केरला देखने को मिले हैं। ओके, नेक्स्ट है, which village have become the first village in Goa to have a biodiversity atlas, a 250-page document with maps detailed the flora and faunal biodiversity of village। तो मायाम जो डिस्ट्रिक्ट विलेज है गोवा की, इसने एक बायोडाइवर्सिटी एटलस को जारी किया है जो 250 पेज का है ना, जिसमें वहाँ के फ्लोरा और फौना जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनकी पूरी बायोडाइवर्सिटी शो की गई है मैप के थ्रू। ओके, और इस एटलस को प्रिपेयर किया गया है, ये बेस्ड है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बेसिस पे इसे प्रिपेयर किया गया है, विलेज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बनाया गया है। ओके, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज कमिंग अप एट कैम्ब्रिज लेआउट इन विच इंडियन सिटी। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो ये बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया जा रहा है। 3D प्रिंटिंग इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिजिटल फाइल। डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन होता है उसे हम 3D प्रिंटिंग कहते हैं। ओके, और 3D प्रिंटिंग का पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ देखने को मिल रहा है, बेंगलुरु में देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट कैबिनेट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ता स्कीम इन महाराष्ट्र टू कनेक्ट ऑल ट्राइबल विलेज इन 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट विथ मेन रोड। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ता स्कीम। ओके, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो भी ट्राइबल विलेज होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट के जो मेन रोड होंगे उनसे कनेक्ट किया जाएगा। ओके, और इस रास्ता को बनाया जाएगा, उस रास्ता को किस स्कीम के तहत बनाया जाएगा, तो भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ता स्कीम। और ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया। इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा, 5,000 करोड़ रुपये होंगे, है ना, और नियरली 6,838 किलोमीटर की रोड ये बनाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्ड ए पैक्ट टू सप्लाई 300 मेगावाट ऑफ सोलर पावर्ड फॉर 25 ईयर इन राजस्थान ऊर्जा विकास निगम अंडर CPSU स्कीम। तो NLC जो इंडिया है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसने
एक पैक्ट साइन किया है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ कि वो सप्लाई करेगा 300 मेगावाट का सोलर पावर, है ना, 25 साल के लिए। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड द इन टर्म ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इन 2022-23? तो उत्तर प्रदेश है जिसने टॉप किया है न्यू इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में। ओके, यूपी और गुजरात दोनों मिला के अकाउंट करते हैं 57.2% पूरे इन्वेस्टमेंट का इंडिया में। ओके, है ना, और यूपी के बाद क्या है, गुजरात दूसरे नंबर पे, उड़ीसा तीसरे नंबर पे, महाराष्ट्र चौथे नंबर पे और कर्नाटका 5वें नंबर पे है। ओके, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू लॉन्च डिजी यात्रा। ओके, फॉर द हैसल फ्री ट्रेवल इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो गोपीनाथ बारदौली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये गुवाहाटी में है, जिसने डिजी यात्रा लॉन्च किया है। नॉर्थ ईस्ट में ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है ना, जिसने डिजी यात्रा स्कीम को लॉन्च किया। इसके मतलब इससे जो वेरिफिकेशन जो होता था टिकट्स का या फिर आईडीज़ का, वो अब आपको काउंटर पे जाके वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चलते जाएंगे और स्क्रीन के माध्यम से आपके आइरिस वगैरह के माध्यम से आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड केरलाज फर्स्ट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल एट शांतिगिरी विद्या भवन इन तिरुवनंतपुरम? तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे रामनाथ कोविंद, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। केरला के पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का जब कहाँ पे बनाया गया है, शांतिगिरी विद्या भवन में, जो कि कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में है। इसका इनॉग्रेशन हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। ओके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूव्ड इंडियाज 54th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान करौली एंड धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के करौली और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में 54वां इंडिया का 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ओके, और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व होगा रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तरी के बाद। ओके, टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में 2967 जो कि 2018 में थी, उससे बढ़ के 3682 हो गई 2022 में, जो लगभग 6% का वृद्धि देखने को मिला है। टाइगर का नंबर जो है राजस्थान में इंक्रीज हुआ है, 32 था 2006 में, जो कि बढ़ के 88 हो गया 2022 में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स देखने को मिलते हैं हमारे भारत में। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड इट्स फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर एंड एमी ग्लोबल पीस फाउंडेशन? तो श्रीलंका के द्वारा इसे होस्ट किया गया फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल को। ओके, जो ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर एंड एमी ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका एम क्या था, टू सेलिब्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मार्क अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन ए शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन एंड श्रीलंका। ओके, the event showcased performance by the 30 artists from Karnataka, including dance, folk songs, multilingual poems, and captivating puppet show. Next है, the second G20 Chief Scientific Advisor Round Table Meeting officially began in which Indian city in August 2023? तो ये गांधीनगर गुजरात में देखने को मिला G20 चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर का राउंड टेबल मीटिंग। ओके, थीम इसमें क्या थी, अपॉर्चुनिटी वन हेल्थ, synergizing global effort to expand the access of scholar scientific knowledge, diversity, equity, and accessibility in science and technology, institutional mechanism for inclusive global science and technology policy dialogue. Okay. Next, who chaired the 26th Western Zonal Council meeting at गांधीनगर? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने चेयर किया 26वां वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग गांधीनगर में। ओके, वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर एंड दमन एंड दीव इस जोन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है केरला लाइट्स अक्रॉस द ग्लोब आर सेलिब्रेटिंग थिरोनम ऑन द 10th एंड द मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ विच फेस्टिवल? ओनाम के 10वें दिन में जो केरला के लोग हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, तिरुओनम। ओके,
ओनम क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का, जो कि सिंबलाइज करता है प्रोस्पेरिटी, सेकुलरिज्म एंड हारमोनी। ओके, और केरला के लोग इस फेस्टिवल को, है ना, सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और त्रिओणम जो है ये, है ना, इज द बिगिनिंग, इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन ऑल इट्स कल्चरल एंड ट्रेडिशनल ग्लोरी, instilling the minds with hope. नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद जर्मनी प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग, इसका नाम क्या है, बंडेसिल्क, टू बिल्ड ए फुटबॉल टीम फॉर प्लेयर्स अंडर एज ऑफ 14। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जर्मनी के जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है फुटबॉल लीग का, इसका नाम क्या है, बंडेसलीगा, है ना, उसके साथ एक MOU साइन किया ताकि फुटबॉल टीम के प्लेयर्स को बिल्ड कर सके अंडर एज ऑफ 14। ओके, यंग फुटबॉलर्स को डेवलप किया जा सके इस स्कीम के द्वारा, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जर्मनी के प्रीमियर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है उसके साथ MOU साइन किया है। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द 27% रिजर्वेशन फॉर OBCs इन लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज एंड सिविक कॉरपोरेशन। तो गुजरात गवर्नमेंट है जिसने 27% रिजर्वेशन दिया है लोकल बॉडीज में OBCs को। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो अगला जो सब सेक्शंस है वो हम देखेंगे। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।